आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्राचीन मानसरोवर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का किया रुद्राभिषेक और प्रदेशवासियों के लिए सावन शिवरात्रि के अवसर पर लोक मंगल की कामना। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत मॉनिटरिंग सिस्टम के लोकार्पण के साथ साथ 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बिछिया पीएससी कैंप में बने महिला आरक्षी ट्रेनिंग सेंटर में आज महिला सिपाहियों ने ट्रेनिंग सेंटर की दुर्व्यवस्था पर कैंप के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर किया विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिभा सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2000 मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राचीन मानसरोवर मंदिर में देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र, कमल पुष्प, दूब सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ जल, दुग्ध और गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धिमय व शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। नगर निगम में प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे प्रदेश का मान बढ़ाने वाले गोरखपुर नगर निगम के सफाई मित्रों और पार्षदों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत मॉनिटरिंग सिस्टम के लोकार्पण के साथ साथ 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश और गोरखपुर जिस प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर है, आने वाले दिनों में इसका स्थान शीर्ष पर होगा। आज का दिन कुछ विशिष्ट है। शिवरात्रि, सावन मास की शिवरात्रि के साथ ही पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है। बिछिया पीएससी कैंप में बने महिला आरक्षी ट्रेनिंग सेंटर में आज महिला सिपाहियों ने ट्रेनिंग सेंटर की दुर्व्यवस्था पर कैंप के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर विरोध किया। महिला सिपाहियों ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग सेंटर में 360 महिला आरक्षियों के रहने का इंतजाम है, लेकिन वर्तमान समय में 600 आरक्षी रह रही हैं। ट्रेनिंग सेंटर में न ही शुद्ध पेयजल है और न ही अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में पाकशाला, पुरुष बैरक तथा महिला बैरक का निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश व अपर जनपद न्यायाधीश की मौजूदगी में बंदियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और जो बंदी जमानतदार या अधिवक्ता के अभाव में रिहा नहीं हो पा रहे हैं, उनका प्रार्थना पत्र कार्यालय में भेजने के लिए जेलर को निर्देशित किया। एडीजे श्री पंकज श्रीवास्तव द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया और ऐसे बंदियों को जिनको किसी तरीके की विधिक सहायता की आवश्यकता थी, उनके परामर्श के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई और ऐसे बंदियों को छोड़े जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। ऐसे बंदी जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन किसी कारण से जमानत भरी नहीं जा सकी है, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया और उनके लिए भी विधिक सहायता दी गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सर्किट हाउस सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किए जाने के साथ ही ग्रामीण अंचलों में अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना के तहत आशा कार्यकर्तियों की भूमिकाओं को मजबूत करने और सरकारी अस्पतालों में अधिकाधिक प्रसव कराया जाए। विभाग के दोनों विभागों के पूरे जनपद की बिंदुवार समीक्षा बैठक हमने की है। जिले में सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। प्राथमिक चिकित्सा से लेकर टर्सरी केयर तक की जो भी आवश्यकताएं हैं, शासन मॉडल जिले के रूप में गोरखपुर जनपद को चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित कर रहा है। हम सब जानते हैं गोरखपुर जनपद हमारी प्रायोरिटी की सूची में है और हर स्थिति में सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पद खाली हैं उन्हें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल भरे जाने के लिए कहा गया है। शासन स्तर पर तत्काल इसकी स्वीकृति दी जाएगी और यदि कोई भी आवश्यकता है तो एडिशनल डायरेक्टर महोदय और हमारे
सीएमओ महोदय सूची बना करके शासन को लिखेंगे, तत्काल उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित जिला संचालन समिति की बैठक में आज प्रस्तुत 118 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समिति के सदस्यों ने लंबित मामलों को निस्तारित करने के सुझाव दिए। बैठक में डीपीओ समर बहादुर ने बिंदुवार प्रकरणों की समीक्षाएं की। उन्होंने कहा, आज उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में बैठक की गई है, जिसमें 9 धाराओं के अंतर्गत जो भी पीड़ित होते हैं उनको आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपद स्तर पर न्यूनतम 3 लाख रुपए, अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आज के इस बैठक में जो कि 118 प्रकरणों पर जो कि अलग अलग तरह के थे चर्चा की गई और सभी प्रकरणों को एक एक करके देखा गया और पुनः जो कि हर प्रकरण पर विस्तार पूर्वक हम लोग उसको परीक्षण करते हुए नियमानुसार जो भी सहायता धनराशि है उसे संबंधित पीड़िताओं के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हाँ, आज यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इन प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा के लिए कोई कार्यशाला का निर्णय लिया गया और जल्द ही हम एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें जिला स्तरीय समिति जो भी है जिला संचालन समिति की उसके सभी मेंबर उपस्थित होंगे, कैसल की टीम आएगी, सभी नोडल अधिकारी उपस्थित होंगे और सभी जितने नोडल हमारे डॉक्टर हैं वो भी उपस्थित होंगे, जिन पर जो कि विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। विस्तृत चर्चा के उपरांत जो कि जितने भी पॉजिटिव केसें होंगी उसमें हम आर्थिक सहायता तथा शीघ्र जारी कर देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिभा सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2000 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए परिषद समय समय पर रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। विद्यार्थियों के बीच में सबसे पुराना संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने गठन काल से ही भारत के छात्रों में, युवाओं में भारत माता की संस्कृति के साथ जोड़ करके उनके अंदर कूट करके देश प्रेम की भावना भरना, समाज में युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानशील एकता के माध्यम से उनमें विकास करना और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम करती रहती है। ये जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने कंधों पर ली है कि भारत और खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक स्टूडेंट को भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार करना और भारत की संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको दुनिया में पहुंचाने के लिए और केवल मार्कशीट अंक तालिका प्राप्त करने के लिए नहीं, हम ज्ञान के लिए जाने जाएं, ये विद्यार्थी परिषद का प्रारंभिक ध्येय रहा है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।